नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लेके आया हूँ, मेलाज्मा का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। और इसे छाई भी बोलते हैं, कुछ झाई भी बोलते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग, लेकिन मेडिकल टर्म में इसे मेलाज्मा कहते हैं। और ये काफ़ी बहनों को इससे परेशानी होती है और ये फेस पे होने की वजह से उनको काफ़ी दिक्कतें आती है, एम्बैरेसिंग फील होता है और अच्छा नहीं लगता उनको, नेचुरल है। तो आइए सीधे हम क्या लगाना चाहिए फेस पे वही बता देता हूँ। द फर्स्ट थिंग, आप जब भी बाहर जाते हैं, धूप में जाते हैं आप, तो छाता यूज़ करना है, प्लस सनस्क्रीन लगाना है आपको 30 SPF एंड अबव। कम से कम 30 चाहिए, 50 भी चलेगा। उसके बाद में एक आप जेल घर पर बना सकते हैं, एलोवेरा जेल ले लीजिए कोई भी अच्छे कंपनी का। जो दवाइयाँ स्क्रीन पे बताई है मैंने, वॉलनट, चेरी प्लम, क्रैब एप्पल, ये तीनों बैश फ्लावर की दवाइयाँ है जो कोई भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगी या ऑनलाइन भी मिल जाएगी। साथ में आपको होम्योपैथी की एक बर्बेरिस एक्विफोलियम क्यू, ये दवाई, सभी दवाइयाँ एक थोड़ा सा क्रीम लेना है आपको, जैसे कि 10 दिन चलेगा इतना लेके, उसमें 10-10 बूंद हर एक दवाई के डालने हैं। मिश्रण तैयार हो जाएगा, उसको आपको अच्छी तरह फेस पे जहाँ पर स्पॉट्स है, जनरली ये गालों पर, यहाँ पर, फोरहेड पर, नोज़ पर और चिन यहाँ पर आते हैं, और धूप में जाने के बाद में और भी ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, तब उसको समझना चाहिए कि ये मेलाज्मा है। तो ये जो क्रीम, ये जो जेल मैंने आपको दिया है, सुबह शाम लगाइए। आप चेहरे पे एक 10-15 मिनट रख करके वॉश कर सकते हैं। रात को जब आप पूरी स्किन धो करके उसको लगाएंगे तो रात भर रखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई भी इंग्रेडिएंट से, जो भी मैं आपको लगाने के लिए बता रहा हूँ, ये अगर आपको इचिंग होता है, खुजली आती है, या आपको लगता है कि ये थोड़े डार्क ज़्यादा हो रहे, तो आपको स्टॉप कर देना। इसके अलावा और 2 क्रीम बताता हूँ रेडीमेड, अगर आप घर पर नहीं बना सकते तो होम्योपैथी का एक हैप्को कंपनी का मार्क्स गो क्रीम आता है, उसे आप लगा सकते हो सुबह शाम जैसे मैंने बताया। और एक विजाल कंपनी का मेल एक्स क्रीम, जो नाम मैंने अभी स्क्रीन पर है, वो आप ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं या स्टोर से जाके ख़रीद सकते हैं, और उससे भी 2 बार लगाना है। सिर्फ चेहरे पर लगाने की दवाइयों से मेलाज्मा कम्प्लीटली नहीं जाता है। बहुत बार इसे अंदरूनी दवाई लेनी पड़ती है, क्योंकि इसका कारण भी अंदरूनी होता है। जैसे मेनोपॉज के वक्त जब हार्मोनल चेंजेस बॉडी में हो जाते हैं तब ये आता है। कभी कभी हार्मोन्स की पील एक्सेस खाने में आती है तो भी ये हो जाता है। बार बार जिन्हें धूप में जाने की आदत है या ज़रूरत पड़ती है उनको होती है, या फिर माहवारी में अगर कोई दिक्कत है, इरेगुलर है, तो भी होता है। प्लस यूटेरस से रिलेटेड कोई तकलीफ़ है, यूटेरस में ट्यूमर्स या कोई ओवेरियन फंक्शन डिस्टर्ब है, जैसे मतलब हार्मोनल डिस्टर्बेंस कुछ है, तो भी ये आ जाते हैं। विटामिन ई डिफिशियंसी से भी आते हैं, और क्या, स्ट्रेस से भी आ सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और ये सब चीज़ें अगर है तो उसको अंदरूनी दवाई भी लेनी है। दवाई लेने के लिए मेरे हिसाब से आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फिर भी मैं कुछ दवाइयाँ आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ताकि आपको थोड़ा आइडिया है कि होम्योपैथी में भी उसकी दवाइयाँ होती है। फर्स्ट, सबसे जो मैं मेरे क्लिनिक में अक्सर यूज़ करता हूँ वो सेपिया होती है। सेपिया का जो पेशेंट है वो दिन रात काम करते रहते हैं, फैमिली के लिए बहुत सारा काम करते हैं, अपने तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। अपने और ध्यान नहीं देने से उनको ये सारी दिक्कतें आ सकती है। दूसरा मेडिसिन है पल्सेटिला। पल्सेटिला ये बहुत सेंसिटिव लेडी है, छोटी छोटी बातों पे ये अफेक्ट होते हैं, इनको रोना भी बहुत आता है और इन्हें बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ता है।
तीसरा मेडिसिन है सल्फ़र। सल्फ़र में जो स्पॉट्स होते हैं चेहरे पे, उसमें थोड़ा इचिंग भी होता है और ये इनको गर्मी बहुत लगती है। ज़्यादा करके सल्फ़र में जो स्पॉट्स आते हैं वो मेनोपॉज के वक्त आते हैं, तब हमें सल्फ़र यूज़ करना चाहिए। और फोर्थ मेडिसिन है कॉलोफाइलम। कॉलोफाइलम यूटेरस से रिलेटेड अगर कोई बीमारी है साथ में तो कॉलोफाइलम ले सकते हैं। और भी दवाई है नक्सोमिका। नक्सोमिका पेट की गड़बड़ी के साथ में अगर आ रहे हैं और पेशेंट का स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा है, इनको ठंडी सहन नहीं होती है और जंक फूड खाने की बहुत आदत होती है, और हार्मोनल पिल्स लेने के बाद तो नक्सोमिका उसमें अच्छा काम करता है। और एक मेडिसिन बताता हूँ नैट्रेम्योर। नैट्रेम्योर ऐसी पर्सनैलिटी की जो इंट्रोवर्टेड है, अपनी बातें मन में रखते हैं, ज़्यादा करके बताते नहीं हैं, और पुरानी जो भी ऐसे इंसिडेंट्स हो गए कि जो मन को लग गए हैं, मन को चीज़ें लग गई है, वो बार बार वो रिपीट करते रहते हैं, बार बार उनको वो याद आते रहते हैं और उससे वो सफ़र करते हैं। तो इस टाइप की पर्सनैलिटी को नैट्रेम्योर, ये सभी दवाइयाँ 30 पावर में दिन में 2 बार 1 महीने से ज़्यादा नहीं लेना है। और लेने के पहले मेरी सलाह तो यही रहेगी कि आप डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लेना है। अब ये होगी इंटरनल मेडिसिन्स। परमानेंट इफ़ेक्ट के लिए इंटरनल मेडिसिन ज़रूरी है। जैसे दूसरी दवाइयाँ कुछ ब्लीचिंग करते हैं, कुछ क्रीम जैसे रेटिनॉइड स्टेरॉइड क्रीम रहते हैं, लेज़र थेरेपी है, क्रायोथेरेपी है, डर्माब्रेशन है, माइक्रोडर्माब्रेशन है, केमिकल पीलिंग, ये सब टेम्पररी इफ़ेक्ट देते हैं और हो सकता है लॉन्ग टर्म में आपके स्किन के ऊपर इसका असर बुरा भी हो। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बाहर से क्या लगाना है, अंदर से क्या लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब बता दिया है। इसमें आपको एक मॉडिफिकेशन और ज़रूर बताऊंगा मैं करने के लिए कि आप रोज़ 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छी नींद लीजिए और स्ट्रेस कम कर दीजिए, थोड़ा सा अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, तो ये आपकी जो मेलाज्मा की तकलीफ़ है ये परमानेंट चली जाएगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको ज़रूर शेयर करिए। मेरे चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।